नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज बात होने वाली है स्कूलों की। जी हां, कोरोना काल, क्या अब स्कूल हो बहाल, स्कूल खोल देने चाहिए, क्या वो वक्त आ गया है? ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न है। इसका उत्तर हाँ भी है, इसका उत्तर ना भी है, और सही कहें तो बहुत उलझा हुआ उत्तर होगा, क्योंकि इसमें सभी पक्षों को शायद पूर्ण रूप से संतुष्ट करना संभव नहीं है। तो क्या जिस तरीके से हम मौजूदा हाल देख रहे हैं कोरोना का, उस दौरान या उस वक्त में हमें ये बात सोचनी चाहिए या कोई एक तरीका निकालना चाहिए जिससे स्कूल अगर बिल्कुल वैसे नहीं जैसे कि हम कोरोना काल से पहले देखते थे, तो किसी न किसी तरकीब से, युक्ति से, किसी तरीके से धीरे धीरे क्लासरूम्स की शुरुआत करनी चाहिए। एक तो ये पक्ष, और दूसरा नहीं, अभी इंतजार करना चाहिए। तीसरी लहर का खतरा कहीं गया नहीं है, बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हुआ नहीं है और बड़ों का भी अभी पूरी तरीके से नहीं हुआ है। मसलन उनके शिक्षक और स्कूल में काम करने वाले क्या कभी सभी कर्मचारी वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, और बच्चों के साथ आप कितना कोविड बिहेवियर का पालन कर पाएंगे स्कूल में जब उन्हें 3 से 4 घंटे रोकेंगे? तो ये तमाम सवाल है जिनका आज उत्तर जानने की हम कोशिश करेंगे और अंत में निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे कि क्या वक्त आ गया है जब बच्चों को स्कूल बुलाना चाहिए दोबारा, या फिर अभी थोड़ा और इंतजार, क्योंकि अगर 1.5 साल का वक्त से ज्यादा हो चुका है जब इंतजार किया है, तो थोड़ा और इंतजार कर ले, रिस्क अभी नहीं लेनी चाहिए। इसके लिए कुछ खास मेहमान आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। प्रणीत मंगली साहब जो कि ट्रस्टी हैं संस्कृति ग्रुप ऑफ स्कूल के, साथ ही मनोज सिंह साहब हैं फाउंडर प्रिंसिपल MS ऑनलाइन के, और डॉक्टर प्रदीप सूर्यवंशी हैं हेड पेडिट्रिशियन सह्याद्री हॉस्पिटल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला तो अगर हम देखें कि स्कूल खुले या स्कूल बंद रहे, बच्चों की पढ़ाई तो हो रही है लेकिन वो ऑनलाइन तरीके से हो रही है, यानी रुकी नहीं है, बंद नहीं हुई है, लेकिन वैसी नहीं हो रही जैसी होनी चाहिए। पहली तो ये बात प्रणीत साहब की, क्या ऑनलाइन पढ़ाई विकल्प है स्कूल की पढ़ाई का? और सिर्फ पढ़ाई नहीं होती स्कूल में, बच्चों को और भी बहुत कुछ सीखने, समझने, जानने को मिलता है, उनके लिए एक पूरी दूसरी दुनिया होती है वो। तो अब 1.5 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। हम समझते हैं कोरोना की दिक्कत बड़ी थी या बड़ी है अभी भी, लेकिन क्या आपको लगता है कि अब स्कूलों को खोल देना चाहिए? देखिए जी, कि स्कूलों का खुलना स्वाभाविक है, पर यहाँ पर एक चीज सबको समझना आवश्यक है कि शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में एक मापदंड लगाना उचित नहीं है। जो हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ काफी ऐसी सुविधाएं हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन की, जिनसे बहुत सारे बच्चे वंचित रह चुके हैं। तो उन ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ ये सुविधाएं पूर्ण रूप से बच्चे नहीं ले पाए हैं और उनके अभिभावकों के पास भी वैसी सुविधाएं नहीं है, वहाँ स्कूलों को प्रारंभ करना उचित भी है और आवश्यक भी है, क्योंकि देश में ऐसे काफी ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ कोरोना का प्रभाव अभी कम हो चुका है और बच्चे बहुत पीछे छूट चुके हैं। तो जब हम ऑनलाइन एजुकेशन या साधारण एजुकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर अभी समानता नहीं है पूरे देश में, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में। तो मेरा ये व्यक्तिगत रूप में मानना है कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, क्योंकि देश की अधिकांश जनता, युवा पीढ़ी हमारी वहां पर है, तो उनके ऊपर ध्यान देना और वहां पर स्कूल प्रारंभ करना ज्यादा आवश्यक है। नहीं, सही कहना है आपका कि अगर हम इंटरनेट कनेक्शंस की बात करें तो हर 4 में से 3 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। जिनके पास है भी, उन सबकी स्पीड एक समान नहीं है। बहुत सारे बच्चों के पास मोबाइल नहीं है, लैपटॉप नहीं है, और जिनके पास है भी, क्या वो उससे उतनी अच्छी शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं? मनोज साहब, हम मानते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन का अपना एक महत्व है। जब सामान्य स्कूल चल रहे थे तब बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस सक्सेसफुली चल रही थी, लेकिन वो एडिटिव थी, एडिशनल थी, कॉम्प्लीमेंट्री थी, सप्लीमेंट्री थी, वो पूरा का पूरा स्कूल नहीं थी। आप क्या कहेंगे कि एक स्कूल, क्योंकि मैंने कहा जैसे कि बच्चा स्कूल जाता है तो सिर्फ वो 5 क्लास अटेंड करने नहीं जाता, उसके लिए वो उसका पूरा एक वर्ल्ड होता है, उसका सोशल सर्कल होता है जहां से वो बहुत सारी बातें सीखता है। तो क्या ऑनलाइन पढ़ाई स्कूली शिक्षा का विकल्प हो सकती है? मेरे व्यक्तिगत राय ऐसी है कि ऑनलाइन पढ़ाई बिल्कुल व्यक्तिगत विकल्प हो सकती है, और ऐसा मेरा मानना इसलिए है कि अगर आप देखेंगे पूरे देश के कोने कोने में आज हमारे जो टीचर्स पहले ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर बिल्कुल ही यूज नहीं थे। अभी आपने बताया जो 1 में से 4 बच्चा, सिर्फ 1 बच्चे के पास इंटरनेट की फैसिलिटीज है या फिर डिजिटल डिवाइस है। यूनेस्को की स्टडी में भी हमने ऐसा ही देखा है। लेकिन यदि आप पूछें जो क्या ये विकल्प है, तो आंसर है कि ये विकल्प हो सकता है। मैंने कुछ स्कूल को मैनेजेस किए लास्ट ईयर में, जब हमारे यहाँ कोरोना की नोटिस आई, उसके 1 साल के अंदर हमने ये दिखाया कि ऑनलाइन एक विकल्प नहीं है बल्कि एक स्ट्रॉन्ग वे ऑफ ट्रेनिंग भी हो सकता है।
आप ऑनलाइन स्कूल सिर्फ इसलिए नहीं करते हैं कि आप जाके क्लासेस के सिलेबस पूरे करें या फिर क्लास 1, 2, 3, 4 में जैसे हम फिजिकल एनवायरनमेंट में करते हैं। और आकाश जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा यहाँ कि जब हम स्कूल की बात करते हैं तो शायद हम 3 चीजों की बात कर रहे हैं। एक है इकोसिस्टम, दूसरा है इवैल्यूएशन और तीसरा है एनवायरनमेंट। यहाँ आप शायद एनवायरनमेंट की बात करें, वो फिजिकल है या फिर डिजिटल है। अभी हमें कॉन्स्टेंट्स को देख के मुझे ऐसा लगता है कि वी शुड फोकस मोर ऑन डिजिटल एनवायरनमेंट या रिमोट लर्निंग एनवायरनमेंट जिसको हम बोलते हैं। और जहां तक प्रतीक जी ने अपनी राय बताई, बिल्कुल सही बताया उन्होंने कि रूरल एरिया में जहां पर इम्पैक्ट कम है, शायद आज आप वहां पे क्लास चालू कर सकते हैं। बट आपको मैं एक रिसर्च रिपोर्ट शेयर करना चाहूंगा कि अगर आप यूके की बात लेते हैं, जहां पे स्कूल खोल दिए गए थे, 6,40,000 स्कूल्स के बच्चे आज 6,40,000 बच्चे आज स्कूल में जाते हैं और उसमें से 64,000 बच्चे ऐसे पाए जाते हैं कि जिनकी वजह से पूरा एजुकेशनल सिस्टम में डिस्टर्ब हो रहा है। द इशू इज नॉट अबाउट 6,40,000 बट इट इज ऑल्सो अबाउट दोज 64,000। उनका फर्दर रिसर्च ऐसा है कि यदि एक बच्चा आज स्कूल जाता है तो ऐसी समस्या आ सकती है कि उस बच्चे के ऊपर शायद उसका इल इफेक्ट उतना ज्यादा नहीं हो, बट उसकी वजह से किसी और को अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हम क्या करेंगे। तो काफी ऐसी समस्याएं हैं जहां तक कोरोना की जी। अब क्योंकि हाँ, इस तरह की बातें, अब इसमें इतने तर्क हैं मनोज जी के, अब एक तर्क इसमें ये भी आ जाता है कि बच्चे तो घर में हैं, बड़े बाहर जा रहे हैं तो वो तो इन्फेक्शन लेके ही आ रहे हैं, तो बच्चे कहाँ उससे घर के अंदर भी बच गए। ये अलग अलग तर्क है, लेकिन थोड़ा सा मैं डिफर करूंगा आपकी इस उससे कि हम ऑनलाइन शिक्षा को पूरी तरह से स्कूली शिक्षा का विकल्प माने, क्योंकि उसमें बहुत अंतर है। और दूसरा ये भी सर कि अभी ऑनलाइन शिक्षा का स्तर ऐसा पहुंचा नहीं है जो क्लासरूम टीचिंग जैसा बच्चे को बिल्कुल हूबहू वो लेवल की टीचिंग दे पाए, इसीलिए मैंने सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। एनीवे, आपकी एक राय है। अब हम चलते हैं एक अहम सवाल की तरफ जिसका जवाब हमें डॉक्टर साहब ही बताएंगे। डॉक्टर साहब, वो ये कि सारी बातें सही, लेकिन क्या कोरोना के जो मौजूदा हालात हैं, जिसमें फिलहाल तो हमें नंबर नीचे जाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन उसी के अलावा कंसर्न्स भी आ रहे हैं, लोगों ने घर से दोबारा बाहर निकलना शुरू कर दिया है। कुछ राज्यों से जैसे केरल, महाराष्ट्र से थोड़ी सी चिंता भी बढ़ी है, कुछ नए वेरिएंट्स के नाम भी सामने आ गए हैं। अगेन, स्कूल पहले भी बीच बीच में कभी कभी खुले थे, ऐसा नहीं कि खुले ही नहीं है, लेकिन वहां राज्य आंध्र प्रदेश की मैं बात करूं तो वहां की राज्य सरकार ने स्कूल खोल दिया, लेकिन वापस लेना पड़ा उनको वो आदेश। तो क्या अभी हम पूरी तरह से उस स्थिति में आ गए हैं जहां हम ये फैसला कर सकते हैं कि हम स्कूलों को खोल दें? अभी हम ये आगे चर्चा करेंगे कि किस रूप में, लेकिन क्या स्कूल खोले जा